गुड मॉर्निंग साथियों, आप लोगों को MBA 18 फिजिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो आप लोगों के बीच आज पहला वीडियो लेकर आए हैं, अपने चैनल पे पहला वीडियो ही लेकर आए हैं जो ताप के विभिन्न पैमानों के बीच संबंध। तो ताप के विभिन्न पैमाना है क्या, तो उसके बारे में थोड़ा पहले जान लेते हैं। एक होता है सेल्सियस, एक होता है फ़ारेनहाइट, एक होता है केल्विन, एक होता है र्यूमर। तो जैसे आप जानते हैं कि हमें फीवर या बुखार लगता है, तो बुखार लगता है तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर हमें फ़ारेनहाइट से हमारे बुखार को चेक करता है, यानी ताप को मापता है। कुछ डॉक्टर ऐसे होते हैं जो सेल्सियस से, जिसमें पारा भरा रहता है, शीशा का रहता है, आप देखे होंगे कि शीशा रहता है उसमें ऐसे पारा जिधर जाता है, लेकिन सबका ताप जो है अलग अलग रहता है। यहाँ 37 होता है, यहाँ 98.6 होता है। तो ऐसे कैसे होता है? तो इस चीज़ को हम, होता दोनों में सेम ही है, लेकिन इस चीज़ को कैसे समझा जाता है, कैसे कन्वर्ट होता है। ज़्यादातर अभी प्रचलित डिजिटल जो हम लोगों के पास, हमारे निजी डॉक्टरों के पास क्या क्या है, तो फ़ारेनहाइट है। तो सबसे पहले ये ताप के विभिन्न पैमानों के बीच संबंध क्या होता है, तो सेल्सियस जो होता है ये इसका उच्चतम बिंदु और ये न्यूनतम बिंदु होता है। तो उच्चतम बिंदु सेल्सियस, फ़ारेनहाइट और केल्विन में डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है। एक ऐसा पैमाना जिसमें डिग्री का प्रयोग नहीं किया जाता है वो है केल्विन। तो इसके बीच संबंध क्या होता है, यानी सेल्सियस -0/100 डिग्री बराबर फ़ारेनहाइट -32/180 बराबर केल्विन -273/100 बराबर र्यूमर -0/80। अब आपको कहेगा कि जैसे जैसे आप जानते हैं कि मानव का सामान्य तापमान, मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सी हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा, फ़ारेनहाइट में यानी F में, फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अब देखिए, आप लोग एक चीज़ जानते हैं, मैथ के फार्मूला पढ़े होंगे कि जब 2, 3, 4 चीज़, जब 2 या 3 बराबर हो एक ही इक्वेशन में, जैसे ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, ये बराबर ये है, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो है इसके बराबर भी है, ये इसके बराबर भी है और ये इसके बराबर भी है, और एक ही बराबर को लिखा जाता है एक समीकरण में। तो यहाँ पे क्या होगा, अगर यहाँ पे क्वेश्चन दे दिया मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस हो तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो अब सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट में पूछ रहा, तो सेल्सियस बराबर फ़ारेनहाइट करेंगे, बाकी को हम छोड़ देंगे। अगर यहीं पे क्वेश्चन रहता कि सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में क्या होता, तो हम केल्विन में क्या होता, तो हम फ़ारेनहाइट को छोड़ देते और र्यूमर को छोड़ देते। तो फिलहाल हम इस चीज़ को समझते हैं कि मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री तो फ़ारेनहाइट में कितना होगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि जो पैमाना का नाम आया वो दोनों को बराबर कर लेंगे। तो सेल्सियस और फ़ारेनहाइट को हम बराबर कर लेंगे, तो C0/100 बराबर F-32/180। अब देखिए यहाँ पे मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री सेल्सियस दे चुका है, 37 डिग्री सेल्सियस दे चुका है। तो 37 डिग्री, तो सी के जगह पे हम कितना वैल्यू रखेंगे, कितना रखेंगे, 37। सी के जगह पे कितना रखेंगे, 37। तो अब देखिए 37 रखे, 37 और घटे 0 और बट्टा में 100 और बराबर F-32/180। अब आपको ये रूल भी पता होगा, क्योंकि आप लोग बच्चे से मैथ भी पढ़ते हैं, स्ट्रॉन्ग भी है, कि बराबर के इस पार उस पार, नीचे से नीचे में कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, नीचे से नीचे कटता है, ऊपर से ऊपर कटता है, ऊपर नीचे कटता है, लेकिन क्रॉस में क्या होता है, गुना होता है। क्या होता है, गुना होता है। अब देखिए ये कटेगा नीचे से नीचे, 20 × 100 और 20 × 80 से कट गया। अब इधर 37 में से 0 गया तो 37 ही बचेगा। हम इसको क्या लिख सकते हैं, 37/5 बराबर F-32/9। अब क्रॉस गुना कर देंगे तो 37 को 9 से गुना करेंगे तो 9 7 63, 9 27, 27 और 6 33 और बराबर 5F, 5 से गुना करेंगे तो 5X और माइनस 32 5 5 दूना 10 और 3 5 15 और 1 16। अब देखिए ये 160 इधर माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में, तो क्या हो जाएगा 5F बराबर हो जाएगा 333 और प्लस
60। इसको जोड़ देंगे तो 5f बराबर क्या हो जाएगा 3 6 3 9 और 3 1 4 93। इधर 5 गुना में उस पर जाएगा तो भाग में, या डायरेक्ट काट दीजिए तो कितना हो जाएगा 5 9 45 4 5 8 40 3 5.6 यानी 30 5 6 30, यानी f का वैल्यू कितना आ गया 98.6 डिग्री। इसका मतलब अब हम समझें, यानी किसी भी मनुष्य का तापमान सेल्सियस में 37 डिग्री हो, सेल्सियस में कितना हो 37 डिग्री हो, तो उसका फ़ारेनहाइट में मान कितना होगा 98.6। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम उसको सेल्सियस में मापेंगे तो वो 37 रहेगा, फ़ारेनहाइट में मापेंगे तो वो कितना होगा 98.6 डिग्री। बात समझ गए? तो एक बार इसको फिर से समझते हैं कि ये पहला, ये आपको याद होना चाहिए, ये समीकरण ही समझिए, ताप के विभिन्न पैमानों के बीच क्या है संबंध है, तो ये आपको याद रहना चाहिए कि C-0 यानी ये उच्चतम बिंदु और ये न्यूनतम बिंदु, ठीक है। तो C-0/100 बराबर F-32/180 बराबर K-273/100 बराबर R-0/80। तो अब जो अगर मान लीजिए कि यहाँ पे क्वेश्चन रहता कि C0 यानी सेल्सियस में इतना है तो केल्विन में क्या होता है, तो हम आपको केल्विन में भी निकाल के क्या करते हैं बताते हैं। केल्विन में पूछेगा तो हम क्या करेंगे, C बराबर किसको बराबर करेंगे, इसको छोड़कर किसको करेंगे केल्विन को बराबर करेंगे। तो केल्विन को बराबर करेंगे, अब देख लीजिए केल्विन को, अब देखिए कैसे बराबर करते हैं। तो क्या हो गया, किससे पूछ रहा है, यहाँ हम क्या दे दें केल्विन में क्या होगा, केल्विन में क्या होगा मानव शरीर का सामान्य तापमान 37 डिग्री, तो केल्विन में कितना होगा। तो हमने क्या बताया कि जो दिया रहेगा उसको और बराबर जिसमें पूछ रहा है उसको करेंगे। तो अब केल्विन पूछ रहा है तो केल्विन को रखेंगे तो क्या हो जाएगा K-273/100। अब देखिए अभी आपको, तो मानव शरीर का तापमान 37 डिग्री हो तो केल्विन में क्या होगा, अभी हमने क्या देखा फ़ारेनहाइट में। अब हमने क्या बताया था कि जो दिया रहेगा उसको और बराबर उसको करेंगे जिसमें पूछ रहा है। तो क्या चीज में पूछ रहा है केल्विन में, तो फ़ारेनहाइट को छोड़ दिए और न्यूमर को छोड़ दिए, बराबर किसको कर दिए केल्विन को। अब C का वैल्यू दे दिया है कितना 37, तो 37 घंटे 0/100 और बराबर K-273/100। अब देखिए बराबर से इस पार उस पार, नीचे से नीचे 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी क्या हो गया इधर 273 माइनस में इस पर आएगा तो प्लस में, यानी K बराबर क्या हो जाएगा 37 + 273, यानी K का मान हो जाएगा 7 3 10 7 3 10 1 11 और 2 1 3, यानी कितना हो जाएगा केल्विन में मान 310 केल्विन। यानी मानव शरीर का सामान्य तापमान जो है कितना होता है सेल्सियस में 37 डिग्री, फ़ारेनहाइट में कितना होता है 98.6 और केल्विन में कितना होता है केल्विन में 310 केल्विन, ठीक है। तो ये ही होता है संबंध। तो आपके लिए एक होमवर्क रहा कि यदि मानव शरीर का सामान्य तापमान 50 डिग्री सेल्सियस है, 50 डिग्री सेल्सियस है, तो केल्विन में उसका मान क्या होगा। केल्विन का एक और ट्रिक भी है कि केल्विन ज्ञात करने के लिए होता है सेल्सियस + 273, सेल्सियस डिग्री सेल्सियस + 273, ये ट्रिक होता है। जितना भी सेल्सियस का वैल्यू दिया हुआ है उसको 273 में जोड़ दीजिए तो वही आपका आंसर आ जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।